हाथी क्या है? अष्टापद है, उसके 8 पैर होते हैं। 4 तो पैर जानते ही आप, 2 दांत ये पैरों का काम करते हैं। दांत भी अस्त्र शस्त्र का काम करते हैं, हथियार का काम करते हैं। 2 दांत, पूंछ और साथ ही सूंड, ये 8 उसके अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके द्वारा वो किसी को भी रौंद सकता है, नष्ट कर सकता है, मार सकता है। अष्टापद है ये। तो उसको भी एक इतने से अंकुश के द्वारा, 1 हाथ का होता होगा अंकुश, लेकिन बिल्कुल पालतू गाय की तरह रख लिया जाता है, उससे सवारी कर ली जाती है, काम ले लिया जाता है। ठीक ऐसे ही ये जो मन है वो उस मत स्वच्छंद हाथी से भी ज़्यादा खतरनाक है। कल दृष्टांत दिया था कि जैसे बंदर नटखट होता है, चंचल होता है, वो 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता। फिर ऐसे बंदर को यदि बिच्छू काट दे तो और चंचल हो जाता है, और कोई शराब पिला दे और चंचल हो जाता है, और फिर उसको कांच के महल में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा? जाप करेगा, वहाँ जाके विध्वंस कर डालेगा, नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। ठीक इससे भी कहीं अनंत गुना ज़्यादा खतरनाक स्वच्छंद आवारा ये अपन सबका मन है। ये मन यदि इसके लिए बस में ना किया जाए तो जैसे बिना अंकुश का हाथी खतरा पैदा करता है, विध्वंस करता है, किसी काम में नहीं आता। बिना ब्रेक की गाड़ी यात्रा नहीं करा सकती, गंतव्य पर नहीं पहुंचा सकती है, आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त करा सकती है। गाड़ी कितनी कीमती हो, लग्जरी हो, लेकिन बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई मूल्य नहीं होता। तो ये मन यदि संयमित ना किया जाए स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा, संयम के द्वारा, ये मन बिना ब्रेक की गाड़ी है, बिना अंकुश का हाथी है, बिना नकील का ऊँट है। ऊँट पर सवारी कर सकता बिना नकील के कोई? बोलो, बिना नकील के ऊँट पर सवारी नहीं की जा सकती। लोग जैसे कि घोड़ा होता है, घोड़ा काबली घोड़ा है, जात तस्व, उच्च कोटि का महंगा, हवा से बातें करता है, लेकिन उस घोड़े पर यदि लगाम लगाई जाए, बिना लगाम का घोड़ा हो, बैठ सकता कोई? मंजिल प्राप्त करा सकता है? दूल्हा बैठ सकता है? कोई भी तो बैठ जाएगा। सैनिक हैं, कोई नहीं बैठ सकता ना। कैसी पहलवान हो, बिना लगाम के घोड़े पर नहीं बैठ सकता है। इसी तरह से कोई कैसा भी साधक हो, बैरागी हो, कल्याण का इच्छुक हो, लेकिन यदि स्वाध्याय नहीं करेगा तो वो पुण्य भी नहीं कमा सकता। कल्याण तो बहुत दूर की बात है। पुण्य को कमाना, पुण्य को सुरक्षित रखना, पुण्य को आत्मकल्याण में निमित्त बनाना, ये अज्ञानियों के वश की बात नहीं है। ये सामान्य संसारियों के वश की बात नहीं है। सामान्य संसारी धर्म के नाम पर दान कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, पूजा पाठ विधान कर सकते, करा सकते हैं, लेकिन वे सारे अनुष्ठान आत्मकल्याण में निमित्त बने जरूरी नहीं है। असंभव जैसे हैं। लेकिन स्वाध्याय करेंगे तो भले ही ज़्यादा अनुष्ठान न करें, इसके बाद भी वो स्वाध्याय उनको जो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, सम्यक दृष्टिर्भवति नितम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जो जो धर्मात्मा होता है
जो जो आत्मार्थी होता है, मुमुक्ष होता है, कल्याण का इच्छुक होता है, धर्मात्मा होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है और वैराग्य की शक्ति होती है। वो वैराग्य नियम से किंचित न किंचित थोड़ा होता ही है, वैराग्य होता है। बिना वैराग्य के मोक्ष मार्ग तय नहीं किया जा सकता, एक कदम भी नहीं चला जा सकता। वो ज्ञान और वैराग्य और सम्यक दृष्टि के अंदर अवश्य होता है। तो यदि आप कल्याण चाहते हैं, अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, कुछ धर्म के नाम पर करते हैं दान पूजा इत्यादि, तो आपको स्वाध्याय पहले ही करना चाहिए। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के पहले स्वाध्याय करना आवश्यक है, तभी उस धार्मिक अनुष्ठान की कीमत है, वैल्यू है। अन्यथा वे सारे के सारे धार्मानुष्ठान जीरो के स्थानापन्न है। 1 2 3 4 500 1000 लाख करोड़ कितने भी जीरो रख दिए जाएं, बोलिए उनकी कितनी वैल्यू है? उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। और एक भी जीरो हो, श्रद्धा के साथ ज्ञान हो, तो वो 10 गुनी कीमत बढ़ जाती है उस एक जीरो की। एक की कीमत भी 10 गुनी बढ़ जाती है और जीरो की कीमत भी 10 गुनी बढ़ जाती है। 10 गुनी क्या, उसकी तो कीमत थी ही नहीं, बिना कीमत का था, लेकिन अब 10 गुना कीमत बढ़ गई एक जीरो की भी। ऐसे आपको समझना है, आपके हित के लिए, कल्याण के लिए, शुभ के लिए, हित शांति के लिए ये उपदेश दिया जा रहा है। आप यदि कानों पर से उड़ा रहे हैं, वैल्यू नहीं समझ रहे, महत्व नहीं समझ रहे, समय नहीं दे रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं। आप क्या अपने आप के साथ अहित कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, दुखों के गर्त में अपने आप को ढकेल रहे हैं। तो वो स्वाध्याय आत्महित के लिए, कल्याण के लिए, जब तक कंठ में बोलने की क्षमता है, इस घट में शरीर में आत्मा है, तब तक समाधि की सिद्धि के लिए, कल्याण की सिद्धि के लिए स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए। भले कोई शास्त्र की एक ही पंक्ति से आपका वैराग्य बढ़ता है, आपका योग उपयोग सब हो जाता है, तो आप उसको ही गुनगुनाते रहिए। लेकिन आगम की एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक एक दोहा, एक एक गाथा, एक एक सूत्र कल्याण करने में सक्षम है। आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वो व्यसनी व्यक्ति देखो क्या चिंतन कर रहा है। 8 नंबर वाले पत्ते को उठा करके, कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, और वे उस सम्यक दृष्टि के जैसे शरीर में आपके अंगों की कीमत है। यदि दायां पैर ना हो आपके शरीर में, बोलो यात्रा चालू होगी, पूरी हो जाएगी, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, मंजिल मिल जाएगी? एक कदम चलना मुश्किल होगा। सबसे पहले तो यात्रा दाएं पैर से ही शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में आपकी गति तभी होगी जब आप निशंक होंगे, देवशास्त्र के वचनों में श्रद्धालु होंगे, निर्भय होंगे, और बाएं पैर की कीमत भी कम नहीं है। दायां पैर अकेले से नहीं चल सकता कोई, वो लंगड़ा ही कहलाएगा, अपाहिजी माना जाएगा। तो बायां पैर भी चाहिए। तो धर्मात्मा को धर्म करने के साथ साथ निर्वांछक होना चाहिए, निकांक्षित होना चाहिए, इच्छा से रहित होना चाहिए, वांछा से, अभिलाषा से रहित होना चाहिए। दुनिया धर्म नहीं करती ऐसी बात नहीं है, बहुत धर्म करते हैं। कई लोग लाखों किलोमीटर दंडवत करते हुए जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, वो अपने धर्मायतनों में तीर्थ यात्रा करते हैं दंडवत करते हुए, तो पैदल जाते हैं लाखों किलोमीटर, धर्म के नाम पर दान देते हैं, सोना देते हैं कई किलो तक। कई क्षेत्रों में कई कुंटल सोना है, और रुपयों की गिनती नहीं, अरबों खरबों रुपये इतने दान करते हैं लोग, सोना देते हैं, छत्र चढ़ाते हैं। वही दंडवत बोला ना आप भी। आप अभी यहाँ शरीर से बैठे थे, मन से कहीं चले गए थे।
हमने यही बोला कि दंडवत भरते हुए लोग लाखों किलोमीटर की तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उपवास भी करते हैं, फल फूल खा करके ही रहते महीनों महीनों तक, सालों तक, जीवन भर। धर्म के नाम पर कई उल्टे लटके रहते हैं, कई अपने आप को इस गर्दन तक जमीन में गड़ा लेते हैं, और कई ऊपर से सूरज तप रहा होता है, चारों दिशाओं में अग्नि जला लेते और बीच में बैठ जाते हैं। ये पंचाग्नि तप कहलाता है। कई बड़े बड़े बाल रखते हैं सिर के, दाढ़ी के, और उसमें जुआ होते हैं, खुजलाते, उसकी सहन करते हैं कष्ट पीड़ा को, शरीर में मैल लगा के रखते हैं, राख लपेट के रखते हैं। और कई जैनी भी बहुत सारे काय क्लेश करते हैं, बहुत सारे धर्म अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो सब केवल सांसारिक उपलब्धि के लिए, ख्याति विजय लाभ के लिए करते हैं, भोगों के लिए करते हैं। तो उनका किया कराया सारा धर्म ना के बराबर होता है, करते हुए भी नहीं किया। धर्म वही है जो आत्मकल्याण के लिए किया जाए, धर्माचरण वही है, सम्यक है जो आत्मकल्याण के लिए किया जाए। दान वही है, पूजा वही है, तीर्थयात्रा वही है जो आत्मकल्याण के लिए की जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता के लिए की जाए। सारे धर्मानुष्ठान जितने भी हैं धर्म के नाम पर किए जाने वाले, आवश्यक बेआवश्यक तभी कहलाते हैं। वो तप तभी कहलाता, शुभ तप कहलाता है, समीचीन तप कहलाता है। वो पूजा, सही पूजा वही है जिसके बदले में संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। अन्यथा आप जितना भी कठोर या महंगा या कठिनतम को भी दान व्रत उपवास करते हैं, वो तपस्या नहीं है, वो सौदेबाजी है। क्या है? सौदेबाजी है। जैसे दुकानदार को पैसे देते बदले में कुछ भी मांग लेते हैं, इसी तरह से आप तपस्या कर रहे हैं और बदले में कुछ भी संसार का मांग रहे। ये मांगना पुजारियों का काम नहीं है, ये तो मांगने का काम भिखारियों का होता है। कौन मांगता है? आप लोग कौन है? पुजारी हैं कि भिखारी हैं? पुजारी है ना? नहीं, हमसे कहने से नहीं कहलाएंगे। यदि मन में इच्छा जरा भी है संसार की कुछ पाने की, तो मुंह से भले कहते रहो, उसी कैटेगरी में आओगे भिखारियों की। किसकी कैटेगरी में आएंगे? भिखारियों की कैटेगरी में आएंगे। मुंह से कहने से पुजारी नहीं बनेंगे। जब तक कुछ भी पाने की इच्छा है संसार का, संसार से विमुख होने पर ही व्यक्ति आत्मा परमात्मा के सन्मुख होता है। जब तक संसार से उदासीन नहीं होता है, वह सच्चे मायने में वो धर्म के सन्मुख होता ही नहीं है। तो वो व्यसनी व्यक्ति है, पापी है, सारे व्यसन किए उसने, सारे दुष्कृत कर्म किए, दुष्कृत्य किए, अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया है, केवल दर्शन किया है और वर्षों वर्षों स्वाध्याय किया है। अब उसका चिंतन चल रहा है कि ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हमारे शरीर के 8 अंगों की से भी अनंत गुने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दाएं पैर की उपमा अपन दाएं पैर को दे रहे हैं, यद्यपि निशंकित अंग की उपमा, कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि कितना महत्वपूर्ण है निशंकित अंग, जितना शरीर में महत्वपूर्ण है दायां पैर। इसी तरह से जितना महत्वपूर्ण है बायां पैर, उतना ही महत्वपूर्ण है निकांक्षित होना, धर्म के विषय में निर्भय होना, निशंक होना, निष्काम होना, भावना से, अभिलाषा से रहित होना। इसी प्रकार से जिस प्रकार शरीर में बायां हाथ महत्वपूर्ण है, क्या करता बायां हाथ? न लिखने के काम में आता है, न पढ़ने की, न कोई प्राय करके अच्छे कामों में हाथ, दायां हाथ काम नहीं आता। भोजन किससे करते बोलो? कि बाएं से? अच्छा, कोई भी अर्घ चढ़ाना है तो दाएं से चढ़ाते कि बाएं से? अभिषेक करते तो दाएं से कि बाएं से? दाएं से। मतलब जितने अच्छे काम हैं, मांगलिक काम है, वो सब दाएं हाथ से किए जाते हैं, लेकिन बाएं हाथ की कोई वैल्यू नहीं है। आपको दिख रहे हैं अच्छे काम, मांगलिक काम, अनुष्ठान ये दायां हाथ कर रहा है, लेकिन ये बायां हाथ यदि मलमूत्र साफ नहीं करता, आप लैट्रिन बाथरूम से बाहर नहीं आ पाएंगे। मलमूत्र साफ बाईं हाथ करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम यदि नगर में, शहर में किसी का है तो ये सफाई कर्मचारियों का है। नाली साफ नहीं करें, झाड़ू न लगाएं,
तो आपको निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पाद प्रक्षालन किए थे, सफाई करने वाले की। समझ रहे? इतना महत्वपूर्ण काम है, इतना श्रेष्ठ काम है। साफ सफाई सर्वत्र अच्छी मानी गई है, स्वच्छता। कुछ घिना लोग होते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, वे गंदगी पसंद करते हैं, वो गंदगी भी रहते हैं। जैसे कुछ कीड़े होते हुए नाली में रमते हैं, उनको कीचड़ अच्छा लगता है। तो धर्मात्मा की पहचान है, पढ़े लिखे की सभ्य सज्जन की पहचान है, वो साफ सफाई पसंद करता है, बिल्कुल अपने घर को भी मंदिर जैसा बना के रखता है। जो अधर्मात्मा होता है वो मंदिर को आके घर बना देता है। ये पहचान है। स्वच्छ साफ होना, व्यवस्थित होना, हर चीज, आँख का नाक भी साफ होना। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दृष्टि है वो गिलानी नहीं करता, सो मल पोत के बैठ जाएगा, लपेट के बैठ जाएगा। करता है क्या ऐसा? नहीं, सम्यक दृष्टि निर्विचिक अंकधारी है, होता है, इसलिए उसके जो नाक निकलेगी उसको बस वही चेहरे में लगा लेगा, काहे की गिलानी, ऐसा करता है। बोलो नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है धर्मात्माओं की सेवा से उनको उल्टी दस्त हो रहे हैं, बैठसल हो गए हैं, घाव हो गए हैं, और भी शरीर में कोई बीमारी हो गई है, तो उस मलमूत्र को साफ करने में गिलानी ना आए, उनके वस्त्र धोने में गिलानी ना आए, उनकी सेवा टहल करने में गिलानी ना आए, तो आपके पास निर्विचिक अंग है, सम्यक दर्शन है। इस अंग के होने पर अनेक गुणों की उन्नति होती है, प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। गिलानी जिसके अंदर नहीं होगी वो सेवा कर पाएगा। सेवा करेगा तो परोपकार का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा, दया आएगी, उपवन कर सकेगा, स्थितिकरण कर सकेगा, वात्सल्य कर सकेगा, प्रभावना कर सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये गुण, ये अंग। इसलिए जो सेवा नहीं कर सकता है, जो मेहनत नहीं कर सकता है, वो ना तो इस लोक में कोई उपलब्धि कर सकता है और ना ही मोक्ष मार्ग में प्रशस्त कर सकता है। मेहनती होना चाहिए, परिश्रम में विश्वास होना चाहिए, सेवा भाव में विश्वास होना चाहिए। परस्पर उपग्रह जीवनाम, ये सूत्र लिखा है तत्वासूत्र जी में। एक दूसरे का सहयोग करना ये धर्मात्माओं का गुण है, लक्षण है, धर्म है, आवश्यक है। सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए। ऐसे नहीं आके जहाँ कहीं भी जाके हाथ बांध के खड़े हो गए या जेब में पैंट में हाथ डाल के खड़े हो गए, कौन देखेगा? नहीं, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है आप हाथ बटाइए, सबकी दृष्टि आप पर टिक जाइए कि वाह देखो ये कितना सेवाभावी है, परोपकारी है, परिश्रमी है, दयालु है। इस तरह से आपको हर जगह जहाँ जरूरत समझना है, कहाँ किसको किस चीज़ की कैसे आवश्यकता है, किस रूप में आवश्यकता है, वो सहयोगी नेचर होना चाहिए, सेवाभावी नेचर होना चाहिए। ये निर्विचिक संग के होने पर ही संभव है। बायां हाथ महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। ये मलमूत्र की सफाई करता है, तब आपको धर्म ध्यान करने की योग्यता होती है, आप तभी अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसको व्यर्थ ना समझे बाएं हाथ को कि नहीं नहीं डेरा हाथ है, लिखने की खाने की किस काम में नहीं आता। नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसी तरह से शरीर में जो स्थान पीठ का है वही स्थान सम्यक दर्शन में अमूढ़ दृष्टि अंग का है। आप देखते हैं जहाँ कहीं भी उपयोगी चीज़ नहीं होती है, काम की चीज़ नहीं होती है, जिसको हमें दिशा नहीं देनी है, जिसमें हमें सहभागी नहीं होना है, सहयोग नहीं करना है, शरीक नहीं होना है, सम्मिलित नहीं होना है, जैसे हम गलत समझते हैं, जैसे हम हे समझते हैं, उसको पीठ दिखा देते हैं। क्या करते हैं? पीठ दिखा देते हैं। पीठ दिखा देने का नाम केवल हार मान लेने नहीं होता। रणांगण में यदि पीठ दिखाते हैं तो हार मानना माना जाता है, ये हार गए। लेकिन अन्यत्र जो भी व्यसन के स्थान हैं, जो भी दुर्जन दुष्टों के स्थान हैं, विषय भोग के स्थान हैं, जिससे हमारा उपयोग खराब हो जाने वाला है, समय खराब हो जाने वाला है, पुण्य नष्ट हो जाने वाला है, सम्यक दर्शन छूट जाने वाला है, ऐसे जितने भी अनायतन हैं, स्थान हैं, गलत स्थान हैं, उन सब को पीठ दिखा देना चाहिए
और योग लायक पात्र पूज्य कौन हैं, उन आयतनों को समझना चाहिए। वीतराग देव शास्त्र गुरु और उनके उपासक की आयतन माने जाते हैं, ये कर्मक्षय के साधन माने जाते हैं, ये धर्म ध्यान की वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। इन स्थानों पर अपने तन मन धन को लगाना चाहिए, इससे इन्वेस्टमेंट होता है, सदुपयोग होता है। ये पहचान आपके अंदर यदि नहीं है, आप आयतन को ही नहीं पहचानते कि हमारे हितैषी शुभचिंतक कौन है, कहाँ जाकर के हमारा धर्म ध्यान होगा और कहाँ जाने से हमारा सम्यक दर्शन छूट जाएगा, दोष लग जाएगा दर्शन में, चारित्र में, कहाँ जाने से हमारा योग उपयोग खराब हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा, तो फिर आप विवेकी नहीं हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग के धारी नहीं है। जितने सम्यक दृष्टि होते हैं वे विवेकी होते हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग के धारी होते हैं। वो हानि को लाभ को समझते हैं, छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इसको समझते हैं। आप यदि नहीं समझते तो कैसे सम्यक दृष्टि बनेंगे, किसके बल पर, किसके आधार पर सम्यक दृष्टि बनेंगे, किसके बल पर मोक्ष मार्गी बनेंगे, किसके बल पर आत्मकल्याण करेंगे, कैसे दुखों से छूटेंगे, कैसे संसार से ऊपर उठेंगे। ये बहुत जरूरी है स्वाध्याय करना। इसके बल पर ही अमूढ़ दृष्टि अंग आता है, इसके बल पर ही विवेक औचित्य गुण आता है, इसके बिना नहीं आता है। अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं है तो आप बिना सींग पूछ के हैं। कौन है? बिना सींग पूछ के हैं, भले कुर्सी पे बैठे हो, बाबू के एक्शन में बैठे हो, लेकिन बा कैसी बू आ रही है, बाह कैसी बू आ रही है, जिनसे दुर्गंध आ रही है, उनको बोलते बाबू। तो ये पीठ की स्थानापन्न मूढ़ दृष्टि अंग है। आपको विवेक होना चाहिए हर चीज का, और ये विवेक आएगा स्वाध्याय करने से, साधुओं की ज्ञानियों की सेवा करने से, संगति करने से, इसके बिना नहीं आएगा। इसी तरह से पांचवा जो उपगुण अंग है, जैसे आप अपनी लाज को ढक कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, इसी तरह से धर्मात्माओं के अंदर होने वाली त्रुटियों को, गलतियों को, कमियों को, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिसार अनाचार को आपको छुपा के रखना है, जैसे लाज को छुपा के रखते हैं। अपने सारे अवगुणों को ढक के रखते हैं, अपने बेटा बेटी के अवगुणों को ढक के रखते हैं, जिससे आपको राग है उसके सारे कमियां दोषों को ढक के रखते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते। ये पुट्ठा होता है ना अपना, इसको ढक के रखते, लाज को बचा के रखते हैं। पुट्ठे के लिए उपगुण अंग की उपमा दी गई। फिर इसके बाद आता है शरीर में जो स्थान, जो महत्व दाएं हाथ का है, तो वही महत्व सम्यक दर्शन में स्थितिकरण अंग का है। आपका ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व है कि कोई धर्म से विचलित हो रहा है अथवा धर्म से दूर रहता है तो उसको आप धर्म से जोड़िए, स्थिर करिए, उसके धर्म ध्यान की वृद्धि में निमित्त बनिए। चाहे तन लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, मन लगाना पड़े, वचन लगाना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, किसी तरह से धर्म से जोड़िए जीवों को। बिना धर्म के ना आज तक कोई सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना भविष्य में होगा। सुखी करने का काम तो केवल धर्म का है, और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है सुखी करने की। ना धन के पास सामर्थ्य है आपको सुखी करने की, ना किसी मित्र मंडली में सामर्थ्य है आपको सुखी करने की, ना किसी कोर्ट किला खाई में सामर्थ्य है आपको सुखी करने की, ना किसी डिग्री में, ना यश में, संसार की किसी भी चीज में सुखी बनाने की सामर्थ्य नहीं है आपको। सुखी बनाने की सामर्थ्य तो धर्म में है। एक ही तीन लोग तीन काल में चीज है जो इस जीव को सुखी बना सकता है, स्वर्ग मोक्ष में भेज सकता है, कर्मों को काट सकता है, दुर्गति में जाने से बचा सकता है, वो धर्म ही है। ये आप धर्म से दूर रहते हैं तो आप अपना जो बैलेंस पुण्य का लाए हैं बस उसको खा रहे हैं। आगे की तो आपका जो है ना भविष्य अंधकारमय है, आपका जीवन संकटपूर्ण है। और धर्म यदि धारण करेंगे तो आप संकट मोचन बन जाएंगे, खुद के भी संकटों से बच जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, दूसरों के भी संकट दूर कर सकेंगे। संकट मोचन तो धर्म ही है, बाकी और कोई नहीं है। आपकी धारणा है हम अच्छे वस्त्राभूषण पहन लेंगे सुखी हो जाएंगे। अरे वस्त्राभूषण किसी बीमार को पहना के देखिए जरा, होता है सुखी, देखना जरा। फिर मर रहा है उसको पहना दो, सुखी हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ये वस्त्राभूषण से सुखी होता है, धन से सुखी होता है, तो किसी बीमार को दे दो,
किसी मरने वाले को दे दो, किसी बूढ़े आदमी को जिससे उठते बैठते नहीं बहना है, आते हैं दांत सब खराब हो गए, न दांत है ना हाथ है, उसको पहना दो ये वस्त्राभूषण, फिर पूछो क्यों अच्छा लग रहा है, सुखी हो गए अब आप? नहीं, इन चीजों से सुखी होता नहीं जीव। हाँ हाँ, फिर भी बैराग नहीं हुआ, दिक्कत तो यही है ना। बैराग हो जाना चाहिए। देख लिया है जिस चीज को अपन ने मैंने क्या नसीब प्रैक्टिकल कर लिया है, अनुभव कर लिया, देख लिया, तो अब विरक्त हो जाओ बिल्कुल कि नहीं नहीं इसमें कोई सार नहीं, कोई दम नहीं है, प्रतिमा ले लो, संन्यास ले लो, विरक्त हो जाओ बिल्कुल। देखो आपने समझ लिया है रास्ता खराब है तो क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए उस रास्ते पे। जाना ही पड़े तो हाथ में टार्च लो, एक एक कदम देखकर सोचकर देखभाल कर रखो, उस रास्ते में जाना पड़े तो। इसी तरह से आपने समझ लिया है संसार में कोई सुख नहीं है, किसी का कोई नहीं है, तो आप कुछ तो व्रत नियम संयम ले लो, वैरागी हो जाओ, खान पान रहन सहन सात्विक सादा जीवन उच्च विचार तो बना लो। नहीं, ये है तो ये जो सम्यक दृष्टि होता है वो समझता है कि सुखी करने की सामर्थ्य ओनली मात्र और मात्र धर्म में है। ये सारी दुनिया की चीजें बटोर रही है, कोई कोठी बंगला बना रहा है, कोई गाड़ी घोड़ा खरीद रहा है, कोई वस्त्राभूषण खरीद रहा है, कोई अच्छा भोजन करके सुखी होना चाह रहा है, इन सब में सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सारी चीजें उस व्यक्ति को देकर देख लीजिए जो मर रहा है या बीमार है या और तरह से अनेक तरह से मतलब पागल है, उसको दे दो, नहीं होगा सुखी। ये सब चीजें तो सुख के लिए निमित्त साधन, जिसके पास पुण्य है उसके लिए बन सकती हैं, जरूरी नहीं है सब कुछ हो और पति पत्नी में ऐसा चलता हो। देखो ऐसा 36 का आंकड़ा, बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हो, बोलो ये सारी चीजें सुखी कर देंगी उनको? उनके पास डिग्री भी है बहुत सारी, सब कुछ है A to Z, केवल प्रेम नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेम कितनी बड़ी चीज है। उसके अभाव में सारी चीजें दुखदाई लगेंगी आपको। यदि प्रेम नहीं, आपस में एडजस्टमेंट नहीं है, कोऑपरेटिव नेचर नहीं है, सहयोगी नेचर नहीं है, एक दूसरे की बात का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, तो वो सारी चीजें दुखदाई लगेंगी। सब कुछ हो, वस्त्राभूषण हो, खान पान हो, कोठी बंगला हो, सारी A to Z फैसिलिटी हो, कुछ भी हो जिसको आप सबका साधन समझ रहे हैं, दुखदाई लगेगी, ये समझ लीजिए। और कहते हैं ना, छेड़कर देखे तो कोई इस दिलेर को, प्रेम मोहब्बत में तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। क्या? छेड़कर देखे तो कोई इस दिलेर को, प्रेम मोहब्बत में तो कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। ये ताकत है प्रेम मोहब्बत की। शेर को भी काट लोगे, दूसरे का सिर भी काट लोगे तो दे देगा वो। प्रेम में इतनी ताकत है, शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है। ये वात्सल्य गुण सबसे श्रेष्ठतम गुण माना गया है। इस वात्सल्य अंग के होने पर देखिए आप, सुनिए कितनी रिद्धियां होती हैं। किस किस में वात्सल्य करना है? धर्मात्मा में। वैसे प्राणी मात्र के प्रति करुणा करने को कहा गया है। करुणा दान दया दत्ती प्राणी मात्र के लिए करने को यथाई को कहा गया है। जिसे अनवय दत्ती कुटुंब को सहयोग करना, अनवय बने वंश कुटुंब, अनवय दत्ती उनको यथायोग सहयोग करना, करुणा दान दया दान, ये शास्त्र में है। लेकिन मुख्य रूप से पात्र, आप जितने श्रेष्ठ पात्र को दान देंगे, सेवा करेंगे, उतना श्रेष्ठ पुण्यबंध होगा। ये तो नियम है, शास्त्रों में लिखा है। देखो 1 लाख जैनेतर को भोजन कराने पर जितना पुण्य का बंध होता है, उतना पुण्यबंध एक जैन को भोजन कराने पर होता है। 1 लाख जैनों को भोजन कराने पर जो पुण्य बंध होता है, उतना पुण्य एक सम्य दृष्टि को पुण्य भोजन कराने पर होता है। 1 लाख सम्य दृष्टियों को भोजन कराने पर जो पुण्य का बंध होता है, वो उतना पुण्य एक पहली प्रथमाधारी को भोजन कराने पर पुण्य का बंध होता है।
1,00,000 पहली प्रतिमाधारियों को भोजन कराने पर जो पुण्य का बंध होगा उतना 1-2 प्रतिमाधारी को भोजन कराने पर पुण्य का बंध। 1,00,000 2 प्रतिमाधारियों को उतना 1-3 प्रतिमाधारी, 1,00,000 3 प्रतिमाधारी को उतना 1-4 प्रतिमाधारी को, 1,00,000 4 प्रतिमाधारी, इस तरह बढ़ाते जाइए 11 प्रतिमाधारी। लाखों क्षुल्लक जी को आहार कराने पर जितना पुण्य बंध होता है उतना एक उपचार से जो महाव्रती आरिका है उसको भोजन कराने पर पुण्य का बंध होता है। लाखों आरिकाओं को आहार कराने पर जितना पुण्य का बंध होता है उतना एक दिगंबर साधु को आहार कराने पर, लाखों दिगंबर साधुओं को आहार कराने पर जो पुण्य का बंध होता है उतना यदि माने गुण की वृद्धि, चरित्र की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि है तो उपाध्याय आचार्य उसमें भी रिद्धिधारी मुनिराज, फिर लाखों रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार कराने पर जो पुण्य का बंध होता है उतना एक तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज को आहार कराने पर। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। गुणों की महिमा गरिमा है। जो जितना ज़्यादा गुणवान होगा, त्यागी तपस्वी होगा, उसको सेवा करने पर, सहयोग करने पर, दान देने पर उतना गुना ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि करुणादान तो इस प्राणी मात्र की रक्षा करना है। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कोई भी बेस्नी हो, बेविचारी हो, पापी हो, दरिद्र हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो कि जिस पर दया नहीं की जा सकती है। दया तो सब पर की जा सकती है, यथा योग्य सहयोग सबका किया जाता है, लेकिन वात्सल्य के नाम पर धर्मात्मा में जिसके अंदर धर्म है उसकी सेवा करने से धर्म की सेवा होती है। जितना ज़्यादा धर्म है, जितना ज़्यादा तप त्याग है, ज्ञान है, गुण है, वैराग्य है, उतना ज़्यादा वो पात्र माना जाता है। अज्ञानी लोग कहते हैं हमें तो सब एक से है। अरे सब एक से होते हैं? हाँ, 12 पसरी धान एक सी नापी जाती है? सारे खेतों में 12 हल चलते हैं? नहीं। यहाँ तो जिन शासन में गुणों की महिमा है, गरिमा है, पूज्यता है, जितने जिसमें गुण है वो उतना महान है, वो उतना पूज्य है, वो उतना श्रेष्ठ पात्र है। धर्मात्मा में वात्सल्य करना है। व्रतों में वात्सल्य करने का मतलब क्या है? उनको जितना बन सके जीवन में उतारिए, धारण कीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो जो व्रती हैं उनके लिए तन मन धन से धर्म ध्यान के लिए सहयोग कीजिए। घी चाहिए कि दूध चाहिए कि वस्त्र चाहिए कि पानी चाहिए, कुएं का ये क्या चाहिए है दीजिए। आप उनके व्रत पलवाएंगे, आपके चरित्र मुनि कर्म का, दर्शन मुनि कर्म का क्षय से सब होगा, आप भी मोक्ष मार्ग में जल्दी बढ़ जाएंगे, पक्का है ये। स्वाध्याय में भी वात्सल्य करना है। इसका मतलब ये आप खुद भी स्वाध्याय कीजिए, जो स्वाध्याय के लिए लोगों को लाइए, स्वाध्याय की व्यवस्था कीजिए, शास्त्रों की व्यवस्था कीजिए, पाठशाला की व्यवस्था कीजिए, शिविर की व्यवस्था कीजिए, विद्वान की व्यवस्था कीजिए। ऐसे ज्ञानी वैरागी साधुओं को लाइए जिससे लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो, चरित्र की वृद्धि हो। हर व्यवस्था जो चाहिए स्वाध्याय के लिए, अनुकूलता, बेंच है, टेबल है, कुर्सी, पेन है, जो भी रहे, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराना, ये भी स्वाध्याय के प्रति वात्सल्य माना जाता है। जिन पूजन में वात्सल्य कीजिए, लोगों के लिए व्यवस्था बनाइए कि वो अभिषेक कर सके, अच्छी तरह से शांति तरह कर सके, अच्छी पूजन की व्यवस्था कर दीजिए, लगा दीजिए, लोग अच्छे से बैठ करके अच्छी से द्रव्य से पूजा कर सके। ये पूजन के प्रति वात्सल्य है। ऐसा नहीं है तुम कैसे बैठ गए हमारी जगह पे, चलो बेटा, ये वात्सल्य नहीं है पूजन के प्रति। क्या किसी ने उठा दिया तो आज के बाद मंदिर ही नहीं जाना, अभिषेक पूजा बंद, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। ये तो महाज्ञान है, महाधीर संसारी की पहचान है। नहीं, किसी भी तरह से आप तैयारी कर दीजिए और बाकी सबको करने, आप तो केवल हाथ जोड़े खड़े रहिए, आपकी महापूजा हो जाएगी, क्योंकि आपके निमित्त से सब ने पूजा कर ली है, दर्शन कर लिए, अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली है, शांति पाठ शांति से पढ़ लिया है तो आपको शांति भी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था बनाइए। पूजन में वात्सल्य जोड़िए, लोगों को महिमा तो बताइए जिन पूजा की। 2 माली की कन्याएं प्रतिदिन गार्डन से फूल तोड़ करके मार्केट में बेचने जाती, रास्ते में भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय पड़ जाता, 2 फूल देहली पर रख के धोख दे दिया, चली गए। दूसरे दिन फूल तोड़ने गई, काले नाग ने उनको डस लिया, मर गई। वे जो 2 फूल चढ़ाए थे भगवान की देहली पर, उससे इतना पुण्य वादा कि स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गए। समझाइए इन अज्ञानी प्राणियों को क्या महिमा है पूजा की, दर्शन की, अभिषेक की, भक्ति की महिमा कितनी है। भोक्ति मुक्ति दातार लिखा है,
सांसारिक भुक्ति यानी सांसारिक भोग भी मिलते हैं और मुक्ति मोक्ष भी मिलता है। इनको बताइए, पता नहीं है, इसलिए अजगरों की तरह बैठे रहते हैं। अभिषेक के टाइम पर भी जूते धोएंगे, वो गाड़ी धोएंगे, वो घर के सामने सटक लेके सजाई करेंगे, अभिषेक पूजा के लिए नहीं आएंगे। ये अज्ञानी है, महाअज्ञान। तो इनको महिमा पता नहीं है, इसलिए योग्य होते हुए भी शूद्रों की तरह बने हुए, अपात्र बने हैं, कौमा में गए व्यक्ति की तरह, लंगड़े हैंडीकैप्ट व्यक्ति की तरह बने बैठे रहते हैं। योग पात्र लायक हैं सौदर मिंद्र बनकर के अच्छा श्रेष्ठ धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक पूजा शांतिदारा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, समय पर सब हो सकता है। लेकिन इनका अज्ञान, इनका आलस इनको बिल्कुल निष्क्रिय बना के रखता है। ये तो अंडे में ही रह रहे हैं, ये तो जेल में ही रह रहे हैं। जो निष्क्रिय हैं, प्रमादी हैं, वो तो कोमा में गए हुए हैं, वे तो आईसीयू में भर्ती हैं, वे हैंडीकैप्ट हैं, असमर्थ हैं, अपाहिज हैं, शूद्र हैं, बेचारे आ नहीं सकते, अच्छे स्थान पर छू नहीं सकते, कुछ चीज़ कर नहीं सकते। उसके समान मानना चाहिए। कोई पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति की पहचान ही है जब चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होकर के नंगे पैर आ रहा है, अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहा है, प्रतिदिन दरवाजे पर श्रीफल लेकर कलश लेकर के पड़गान के लिए द्वारा प्रेक्षण कर रहा है। हम और आप क्या लगते हैं उसके सामने? हाँ, कौन सी खेत की मौली हैं? ये सब तो मामूली हैं। आपके पास क्या वैभव है? चक्रवर्ती की एक झाड़ू पोछा लगाने वाले नौकर के बराबर भी संपत्ति नहीं है। क्या समझते हो अपने आप को? इसलिए ठाठ बार से पूजन के प्रति वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य गुण के प्रभाव से ही समस्त द्वादशांग विद्या सिद्ध होती है। द्वादशांग को कोई पढ़ नहीं सकता। बंधुओं सुन लो, द्वादशांग समुद्र से भी बड़ा है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता। ये तो प्राणी मात्र के प्रति दया होती है तो अपने आप छेप सम हो जाता है। दया करता है, परोपकार करता है, तपस्या करता है, इस तरह से भक्ति करता है कि उसके पूरे ज्ञानावरण कर्म का रस सूख जाता है और छेप सम हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है बंधुओं। इसलिए सिद्धांत सूत्र में वात्सल्य करो। सिद्धांत के जो उपदेशक हैं, ज्ञानी जन हैं, प्रवचन करता है, उनका सम्मान करो, सेवा करो, व्यवस्था बनाओ उनकी। ये ज्ञान की विनय है। ज्ञानी की विनय से ज्ञान की विनय होती है, ज्ञानी की भक्ति से ज्ञान की भक्ति होती है। इसलिए जो ज्ञानी उपाध्याय इत्यादि हैं, उनकी सच्ची भक्ति के प्रभाव से ही ज्ञानावरण कर्म का रस सूखता है। कैसे ही मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, शास्त्र ना भी छुए यदि मान लो, उसका छेप सम नहीं है तो वो सेवा के प्रभाव से उसके सारे ज्ञानावरण कर्म का छेप सम हो जाएगा। अगले जन्म में श्रुत केवली और केवली बन जाएगा। ऐसी है इस ज्ञानियों की भक्ति सेवा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे, बनी जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे कि दुख पावे? सुख पावे, जिससे समस्त विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं वात्सल्य गुण के प्रभाव से। बंधुओं, वात्सल्य नाम प्रेम करने का नहीं, अकेला खिलाने पिलाने का नाम नहीं है, दया करना है। जैसे भी वो मोक्ष मार्ग में बढ़ सकें, जैसे भी सुखशाता से रह सकें, ऐसी अनुकूलता प्रदान करने का नाम वात्सल्य है। साथ ही परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, मेरे मन पसंद सका ऐसे तो है ही ना, किसी के माध्यम से किसी को कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, ऐसी भावना रखने का नाम वात्सल्य है बंधुओं। इससे सारी विद्याएं सिद्ध होती हैं। वात्सल्य गुण के धारक को देव ही नमस्कार करते हैं। और वात्सल्य से 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, 2 प्रकार की आकाशगामिनी बुद्धि प्राप्त होगी। आप चाहें तो पद्मासन से आकाश में ऐसे चल सकते जा सकते हैं, आप चाहें तो जैसे जमीन में चलते हैं ऐसे आकाश में चल सकते हैं। ऐसी आकाशगामिनी रिद्धियां प्राप्त होती हैं वात्सल्य गुण के बल पर। वात्सल्य में करुणा, दया, सहयोग की भावना, परोपकार, वैयवृत्ति, सेवा भाव से अनेक प्रकार की चरण रिद्धि होती है। मकड़ी के जाल पर से चले जाएं पर मकड़ी का जाल ना टूटे, पानी के ऊपर से चले जाएं जैसे जमीन में चलते हैं, आकाश में से चले जाएं, अग्नि के ऊपर से चले जाएं, हवा में चले जाएं, ऐसी अनेक प्रकार की डग भरते हुए चले जाएं या ऐसे ही चले जाएं बिना कदम बढ़ाएं, पद्मासन लगाए बैठे बैठे चले जाएं। ऐसी अनेक प्रकार की आकाशगामिनी रिद्धि वात्सल्य के प्रभाव से होती है। आप सोचिए, जहाँ आचार्य लिख रहे हैं 16 कर्ण भावना पढ़ी है, पूजा करते हैं,
15 भावनाओं में जो चीज नहीं लिखी वो 16वीं भावना में लिखी है। वत्सल अंग सदाजु धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। ये वात्सल्य अंग के प्रभाव से जहाँ तीर्थंकर प्रकृति ऐसी महनीय प्रकृति का बंध होता है, फिर और अन्य रिद्धियों की बात ही क्या है। क्या लिख रहे हैं? अनेक प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है कि ऐसा क्षमता आ जाए शरीर में कि आप इतना छोटा बना लें कि सुई के छेद में से निकल जाए, इतना सूक्ष्म शरीर बना लें, इतना विशाल बना लें सुमेरु पर्वत जैसा, अथवा जहाँ बैठे वहीं से हाथ फैला दे तो सुमेरु पर्वत के जिनालयों की प्रतिमाओं के चरण स्पर्श कर ले। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है वात्सल्य अंग के प्रभाव से। बंधुओं, अपने हृदय को थोड़ा विशाल बनाइए, चौड़ा बनाइए, ऐसी भावना भाई। किसे कहते वात्सल्य? सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी जीव सुखियों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीव निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई अशुभ को न देखे, अमंगल को, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुख को प्राप्त ना हो। ये भावना है तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। 2 ही लाइनों में इतनी क्षमता है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। ये 2 लाइनें ही पढ़ते रहिए दिन भर। आप टाइम नहीं मिलता है आपको तो ये भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा देंगे। इससे ये रिद्धियां प्रकट होती हैं बंधुओं। 3 प्रकार की बल रिद्धि, मनोबल रिद्धि, जिससे ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि अंतर मुहूर्त में मीन्स 48 मिनट के भीतर पूरे द्वादशांग का चिंतन कर ले। वचन बल रिद्धि, ऐसी रिद्धि के चिंतन करने में उतना समय नहीं लगता, बोलने में तो समय लगता है, लेकिन फिर भी द्वादशांग में पूरा द्वादशांग का पाठ कर ले अंतर मुहूर्त के भीतर, 48 मिनट के भीतर। ही वचन बल रिद्धि है। काय बल रिद्धि है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर सारे 2.5 दीप के जिनालयों के दर्शन कर लेवे, अथवा सुमेरु पर्वत को आछंगरी के बल पर उठा लेवे। ऐसी कायबल रिद्धि प्राप्त होता है करुणा से, प्राणियों की रक्षा करने से, प्राणियों पर दया करने से, प्राणियों का सहयोग करने से ऐसी क्षमता आती। बंधुओं, अहिंसा परमो धर्म ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये परम धर्म है, रहस्यकारी धर्म है। ये संयमी बनोगे, व्रती बनोगे, प्रतिमाधारी बनोगे तो ये दया पलने वाली है, ये वात्सल्य आने वाला है, करुणा पलने वाली है, और ये सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होने वाली है। अय्यासी करने वाले भोगी विलासी लोग जो सुख सुविधा में जीने वाले हैं, शरीर सुख में आसक्त हैं, भी तो आत्मा को धोखा दे रहे हैं, आत्मा को ठग रहे हैं, आत्मा को दुर्गति में ले जा रहे हैं, आत्मा को दुर्खों के गर्त में पटक रहे हैं, उनको क्या रिद्धियाँ सिद्धियाँ होंगी? भी तो नाली के कीट बन जाएंगे। जो दया नहीं करेंगे वो कौन सी कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता। 7 प्रकार की तप रिद्धि होती है कि बिल कितनी उपवास करते चले जाए, शरीर में कोई अंतर नहीं आए, तेज कम नहीं हो गए। ऐसी अनेक तरह की तप रिद्धि होती है इस वात्सल्य अंग के प्रभाव से, इस सहयोगी परोपकारी नेचर से। 6 प्रकार की रस रिद्धि होती है इस वात्सल्य अंग के प्रभाव से। 8 प्रकार की औषधि रिद्धि होती है, जिसका आँख का मल भी औषधि रूप परिणमन कर जाए, कान का मल भी औषधि रूप परिणमन कर जाए, नाक का मल भी औषधि रूप परिणमन कर जाए, लघुशंक का भी औषधि रूप परिणमन कर जाए, शौच भी औषधि रूप परिणमन कर जाए, पसीना भी औषधि का काम करे, शरीर का बाहर जो मैल लगा है, जल लग जिसे बोलते हैं, वो औषधि का काम करे। अरे और तो छोड़ो, जिनके शरीर से स्पर्श करके आई हुई वायु को भी कोई स्पर्श कर ले तो निरोग हो जाए। ये क्षमता दया के बल पर, वात्सल्य के बल पर, परोपकार करुणा के बल पर प्रकट होती है। रिद्धियां बंधुओं 2 प्रकार की क्षेत्र रिद्धि है कि जहां पर बैठ जाएं तो पूरी चक्रवर्ती की सेना बैठ जाए, समा जाए, ऐसी अक्षीण महालय रिद्धि। अक्षीण रिद्धि महालस रिद्धि होती है कि जहां भोजन कर लिया है उसमें पूरी चक्रवर्ती की सेना भोजन कर जाए तो भी पात्र खाली ना हो। ये रिद्धियां दया से प्रकट होती हैं, ये वात्सल्य के बल पर प्रकट होती हैं। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिस पर दया नहीं की जा सकती, वात्सल्य नहीं दिखाया जा सकता। कितने ही किसी ने कुछ बिगाड़ा हो, आप ही बताइए क्या ये घाटे का सौदा है जिसके बदले में लिखा है
कि वत्सल अंग सदा जो धारशो तीर्थंकर पदवी पाए। उस तीर्थंकर प्रकृति से महंगी कोई आपकी वस्तु है क्या? आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो तीर्थंकर प्रकृति से भी ज़्यादा कीमती है? जिसे आप साधर्मी को नहीं दे सकते परोपकार में, जिसे आप नहीं लगा सकते तन मन धन को दूसरों के लिए हित में, बताइए। कोई नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, सब कुछ लगाया जा सकता है, लेकिन दिल इतना संकुचित है, कंजूस नेचर है, लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, केवल परोपकार की नाम मात्र भाव नहीं है। ऐसे लोग तो कुछ भी नहीं लगाते, परोपकार में तन मन धन सब गाड़ के रखे रहते हैं और खुद जमीन में गड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ तो कहो। हाँ, तो ये सारी की सारी रिद्धियाँ बंदो वात्सल्य अंग के बल पर प्रकट होती हैं। वात्सल्य बोले, दया बोले, करुणा बोले, परोपकार बोले, सहयोगी नेचर बोले, हर तरह से एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, ऊपर उठाइए। भला सोचिए, भले शत्रु क्यों ना हो। अराबप्युचितम कार्यम मावतिथ्यम ग्रह मांगते छेद तुम पार्श्वगतम छायाम नोप संघरते द्रुमा। यदि आप संगी पंचेंद्रीय मनुष्य के साथ भी शत्रुता का व्यवहार मान करके सहयोग नहीं करते हैं, तो आपसे अच्छा तो वो वृक्ष है जिस वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी लेकर व्यक्ति काटने जा रहा है, एक से बाद भी वो उस काटने वाले को छाया देता है, उस काटने वाले को पत्ते देता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, ठंडी ठंडी हवा देता है। वो कितना उपकार कर रहा है, जबकि ये उसे काट रहा है। वो वृक्ष अच्छा है, ये व्यक्ति उससे भी गया बीता, एक इंद्री से भी गया बीता है कि जो सामने वाले को शत्रु मानता है और सहयोग नहीं करता। वो लिख रहे अरौ अपि उचितम कार्यम आतिथ्यम गृहमागते। गृहम आगते, घर पर आने पर। कोई घर शत्रु भी आया है आपके द्वार पर तो लिख रहे हैं मातिथ्यम आतिथ्यम कुरु, उसका अतिथि सत्कार करो। छेद तुम पार्श्वगतम छायाम नोप संघरते द्रुमा। मुझे उस एकेंद्रीय वृक्ष से गया बीता नहीं बनना है, क्योंकि वो एकेंद्रीय व्यक्ति वृक्ष अपने काटने वाले को भी सब कुछ प्रदान कर रहा हूं, मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उससे गया बीता हूं, निकृष्ट हूं, अधम हूं, धिक्कार है मुझे कि मैं अपने उपकार शत्रु का उपकार नहीं कर पा रहा। कल आपसे बताया गया था कि कषाय से कषाय टकराती है। मतलब आपकी आंखों में क्रोध आएगा, सामने वाले की आंखों में क्रोध आ जाएगा। आपकी गर्दन अहंकार से जरा ऊंची उठेगी, सामने वाले की भी ऊंची उठ जाएगी। क्रोध से क्रोध टकराया, मान से मान टकराया। आपने अपने व्यवहार में सामने के वाले के साथ मायाचारी पूर्ण व्यवहार किया है, नियम से उसके अंदर भी मन में भाव आएगा आपके प्रति मायाचारी पूर्ण व्यवहार करने का। आपके अंदर यदि ये भाव आया कि मेरी चीज खर्च ना हो जाए, तो सामने वाले के मन में भी नियम से ये भाव आएगा कि मेरी चीज भी खर्च ना हो जाए। क्योंकि लोभ से लोभ टकराता है, माया से माया टकराती है, क्रोध से क्रोध टकराता है, अहंकार से अहंकार टकराता है। आप जरा करके देखना, ऐसा करना किसी के सामने, फिर वो ऐसा करेगा? बताइए, करेगा? नहीं, विनय से विनय ही टकराएगी। आप हाथ जोड़ेंगे तो वो भी हाथ जोड़ेगा। क्षमा से क्षमा टकराएगी। आप क्षमा करेंगे तो वो भी क्षमा करेगा। आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। उसको तो छोड़ो, उसके बाप को करना पड़ेगा, क्योंकि क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए हम डंक की चोट कह सकते हैं उसको। आज नहीं, जब भी कल्याण करने की इच्छा होगी, जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा होगी, जब भी स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होगी, उसको क्षमा करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो अनंत काल तक नरक निगोद में धक्के खाएगा, दुर्दशा को प्राप्त होगा, दुखों को प्राप्त करेगा। इसलिए स्वभाव में तो आपको लौटना ही होगा, लेकिन आज नहीं तो अनंत काल बाद स्वभाव में आना ही होगा। पानी को ज़्यादा देर गर्म नहीं रखा जा सकता। कितनी देर आप अग्नि में रखेंगे? आखिर नीचे उतारना ही पड़ेगा पानी को। जैसे नीचे उतारेंगे वो अपने स्वभाव में आ जाएगा, धीरे धीरे शीतल हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी आत्मा को विभाव में कब तक रखेंगे? जब तक रखेंगे तब तक आप दुखों के ही पात्र होंगे। जिस दिन सुखी होने का मन में भाव आएगा तो आपको आपकी मंजिल पूर्व की ओर है,
और आप पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं तो नियम से जितना भी चलेंगे अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। आपको गंतव्य प्राप्त करना है, लक्ष्य पाना है, तो आपको अपना मुख बदलना होगा, डायरेक्शन बदलना होगा, और जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है, अन्यथा जितने कदम विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे अपने लक्ष्य से उतने दूर होते चले जाएंगे। इसलिए बंधु अच्छा है कि आज ही कर लो ना, हाथ जोड़ो फिर नहीं छोड़ो। क्या जा रहा है, हाथ जोड़ लोगे छोटे हो जाओगे। अरे क्षमा वीरस्य भूषणम का है, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं है। जो कायर होगा वो क्षमा कर ही नहीं पाएगा कभी, वो मर जाएगा पर उसका बैर नहीं मर पाएगा, जीवित रहेगा। तो ये है वात्सल्य अंग। बात बात में शल्य देने का नाम वात्सल्य नहीं है, बात बात में सुखी बनाने का नाम वात्सल्य है। इससे ये 63 रिद्धियां प्रकट होती हैं, साथ में अंतिम 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान भी प्रकट होता है। ऐसा है ये वात्सल्य अंग। इसलिए अपने हृदय को चौड़ा कीजिए, थोड़ा दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा बनाइए बंधु, तब मंजिल मिलेगी। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, मेहनती नेचर बनाइए, स्वस्थ भी रहेंगे और सफल भी होंगे। नो, कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा तो वो बेचारा है। क्या है? बेचारा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, यही हाईवे गया है मोक्ष को, यही मोक्ष मार्ग है। वात्सल्य यही संदेश देता है कि आपको अपने हृदय में इतनी जगह बनाना है कि संसार के सारे प्राणी समझ आए। देखो, जब माँ के हृदय में दया उत्पन्न होती है तो गर्भस्थ शिशु के लिए आंचल में सफेद दूध आ जाता है। तीर्थंकर भावना, जो षोडश कारण भावना भाते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया उत्पन्न करते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, परोपकार का भाव रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, अगले जन्म में उनके पूरे शरीर में दूध जैसा खून आ जाता है। ये करुणा का चमत्कार है, ये करुणा का प्रभाव है, ये वात्सल्य का प्रभाव है कि अब लाल खून नहीं रहेगा, सारा का सारा सफ़ेद हो जाएगा। और जिसके शरीर में सफ़ेद खून होता है वो नियम से परोपकारी ही होता है। बताइए, माँ के आंचल का दूध स्वयं के पीने के काम आता है? नहीं, परोपकार के काम आता है। इसी तरह से जिनके रग रग में दूध की तरह खून दौड़ रहा है, वे तो प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं, दिव्य ध्वनि गिराते हैं, देशों देशों में विहार करते हैं, समोषण लगाते हैं और धर्मोपदेश देकर के अनेकों को, असंख्यातों को मोक्ष में भेज देते हैं। इसलिए इस जन्म में लाओगे करुणा वात्सल्य भाव लाओगे तो अगले जन्म में आपके पूरे शरीर में दूध जैसा खून आएगा, फिर आपका प्राणी मात्र का कल्याण करने में सक्षम होंगे। और यदि आपने दया नहीं की, शत्रु को क्षमा नहीं कर पाए, परोपकार नहीं कर पाए, आपके पास जो तन मन धन है उसे परोपकार में नहीं लगा पाए, तो अगले जन्म में पीप आएगी। क्या आएगी शरीर में? पीप भी सफ़ेद होती है और सफ़ेद खून भी होता है। सफ़ेद आपका खून सफ़ेद दूध नहीं बनेगा, दूध जैसा नहीं बनेगा। अब आपके शरीर में पीप बनेगी, नहीं तो पानी बनेगा। कुछ भी खा लीजिए, दूध पी लो, चाहे काजू की बर्फी खा लो, कुछ भी कर लो, पीप बनेगी और पानी बनेगा। क्योंकि आपके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, सम्य दर्शन का महत्वपूर्ण महनी अंग वात्सल्य अंग नहीं है। इसलिए आप धर्मात्मा तो है ही नहीं, आप तो घृणा और नफरत के पुतले हैं। क्या है? घृणा, नफरत, द्वेष, बैर विरोध करने वाले पुतले हैं आप। तो कहना चाहिए दूसरों का अहित करने वाले, दूसरों के लिए प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी नहीं है। क्या है आप? प्रेरणादायी है आपका जीवन। प्रेरणादायी मतलब वो गन्ने की झरकी की तरह है आप, जो सारा रस निचोड़ लेती है, छिलके को फेंक देती है। इसकी तरह है जिसकी जिनबाड़ी में वात्सल्य नहीं है, पढ़ लिया, रखा हो मंदिर में, अबले हो जाएगी। जिसने अपने घर से जिनवाणी को निकाल दिया, शास्त्रों को निकाल दिया, समझ लिया, उसने अपने हृदय से धर्म को निकाल के फेंक दिया,
उसने अपने घर से ही पूरा धर्म को भगा दिया है, धक्का दे दिया है देवशास्त्रु को। तुम अपने घर में कवाड़स खाना रख सकते हो, टूटी फूटी अपशकुन करने वाली चीजें रख सकते हो, जिनवाणी नहीं रख सकते हो। एक बार पढ़ा और मंदिर में खियाओ, कबाड़ खाने में डाल दिया, मतलब तुमने अपनी आत्मा को कबाड़ खाने में डाल दिया, ये जिनवाणी को नहीं डाला है। इस पर कबर नहीं चढ़ा सकते। तुम्हारी माँ को निर्वस्त्र रखा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम जिनवाणी को निर्वस्त्र रखते हो, बिना कबर के रखते हो, शर्म नहीं आती? जिनवाणी से अनंत गुनी कीमती उपकारी ये जिनवाणी माँ है, इसलिए इसको हृदय में स्थान दो। बढ़िया अच्छी गोदरेज हो, अच्छे कबर चढ़ा करके प्रतिदिन दर्शन करो, पूजन करो, ढोक दो, स्वाध्याय करो। ये जिनवाणी की भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। पढ़िए 14 नंबर की भावना, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। क्या है प्रवचन भक्ति? ये जिनवाणी की भक्ति ही है जो तीर्थंकर प्रकृति की बंध के लिए कारण है। महाराज जी हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र रखे हैं, उपाय बता दो, इनको जला दें और जमीन में खोद के गड़ा देवें, क्या रिसाइकलिंग करवा दें, क्या करवा दें, कुछ बता दो जल्दी से, हम अपने घर से टाल देवें। धिक्कार है तुमको, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, भूसा भरा है, सरस्वती नहीं है, जिनवाणी नहीं है, ज्ञान आवरण क्रम का बिल्कुल भी क्षेपसम नहीं है। अनंत काल तक आपको भी ऐसी शिवभूति महाराज की तरह दशा होगी कि मातुस मारस इतना सा सूत्र भी याद नहीं होगा। नमोकार मंत्र तो दूध की बात है, और द्वादशांग का क्षेपसम होना तो दूर की बात रही, कुछ भी नहीं आएगा। आप गधे जैसे बनेंगे, जैसे गधे को कुछ नहीं आता ना, केवल लादने के काम आता, पीछे से डंडे लगते हैं, ऐसे काम में आओगे। जिनवाणी की अभिनय करोगे, ओहो, जो जिनवाणी अनंत काल के बंधे हुए कर्मों को नष्ट करने की कला अंतर्मुहूर्त में सिखाती है, जो जिनवाणी एक पामर को परमात्मा बनाती है, उस जिनवाणी को तुमने अपने घर से निकाल दिया, अपने घर में नहीं रखा, लिया नहीं, खरीदा नहीं, मांग मांग पढ़ लेते। महाराज जी हम तो मंदिर से उठा लाते हैं, या पड़ोसन कर लेके पढ़ लेंगे। ऐसी साड़ियाँ भी महंगा महंगा पहनती हो हैं? ऐसे ही मोबाइल भी महंगा महंगा यूज करते हो। एक ही मोबाइल से घर भर का काम चल जाता है, बाकी भोग की सारी पर्सनल चाहिए, हर व्यक्ति के अलग अलग होना चाहिए। केवल जिनवाणी एक ही शास्त्र से सब लोग पढ़ लेंगे। ये तुम्हारी जिनवाणी के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तुम महत्व भी नहीं समझते हो। ठीक ठीक ठीक, हाँ वो ये जाते आते बहुत सारे आते हैं, नहीं उनको ज्ञान होता तो नहीं आते बेचारे, उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वे आए हैं। तो उनको ये कहा जा रहा है, ये जिनवाणी ये सरस्वती है, ये धर्म की मूर्ति है, ये आपका उद्धार करने वाली है। अंतर मुहूर्त में अनंत काल के कर्मों को नष्ट करके और भविष्य में अनंत काल के लिए सुखी होने का उपाय बताती है, रास्ता बताती है। मेरा तो 24 घंटे कम पड़ता है, ऐसा लगता है 24 घंटे पढ़ते रहे, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता मोक्ष में ही बैठे हैं हम, इतना आनंद आता है। जैसे साक्षात समोषण में बैठकर दिव्य ध्वनि सुनने से आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि इतनी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे निकल गई, कब निकल गए, 30-35 बरस पता ही नहीं चला, इतना जीवन कैसे निकल गया। ऐसा लगता है इसको खूब पढ़ते रहे, बहुत समय तक पढ़ते रहे, अध्ययन चिंतन मनन करते रहे, 24 घंटे कम पढ़ते हैं। ऐसा बीतता है समय स्वर्ग मोक्ष में जैसे बीत रहा हो, समोषण में ही बीत रहा हो। ऐसा आनंद आता है, आह्लाद आता है, कोई चिंता नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, किसी तरह का कोई ना भूख ना प्यास सताती, ना ठंडी गर्मी लगती है, ना कुछ भी नहीं, दुख पीड़ा महसूस ही नहीं होती है। ऐसा अध्ययन करने बैठ जाते तो समय निकल जाता है, कर्म भी निकल जाते हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये लिख रहे हैं, जिनको जिनवाणी के में वात्सल्य नहीं है, विनय नहीं है, उसको यथावत अर्थ का ज्ञान कभी नहीं होता है, विपरीत अर्थ ग्रहण करता है, वो उल्टा जानता है। वो नारकियों की तरह, जैसे नारकियों के विभंगावधि ज्ञान होता है ना, माँ और बेटे दोनों नरक में पहुंच जाएं तो वो बेटा यही सोचेगा, भले माँ ने आंखें ठीक रखने के लिए काजल लगाया हो, वो कहेगा इसने मेरी आंख पढ़ने के लिए तकुआ लगाया था, और वो वहाँ जाके बदला लेगा। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग, विपरीत विचारधारा होती है उनकी, नकारात्मक सोच होता है। ऐसे ही जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, जिनवाणी की सेवा भक्ति नहीं करते हैं, अपने घर में नहीं रखते, उन सब के विभंगावधि ज्ञान जैसा कुश्रुत ज्ञान होता है।
वे उल्टा उल्टा ही सोचते हैं और सदैव दुखी रहते हैं। उल्टी सोच वाला कभी सुखी नहीं होता। जिसकी सोच सही होती है, थिंकिंग सही होती है, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक सोच होता है, वे जीव सुखी होते हैं। और उन्हीं के पास पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होता है